प्रिय विद्यार्थियों, आज की लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5B में प्रश्न संख्या 3 और आगे के प्रश्न हल करेंगे। देखें, प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है आपको बताना है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो nवां पद है वह nवां पद हमारा 78 है। माना nवां पद 78 है तो nवां पद वाला सूत्र लगा देंगे। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस श्रेणी में प्रथम पद a कितना है? 3 है। a का मान 3, n आपको निकालना है। सार्वंतर देखना है तो 8 में से 3 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 5। an जो nवां पद 78 है तो an का मान कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। अब इस समीकरण को आप हल कर लीजिए और n का मान ज्ञात कर लीजिए। 3 को इधर ले आते हैं तो 78 माइनस 3 बराबर 5 ब्रैकेट में n-1। अपना अपना तरीका हल करने का है। आप पहले 5 से गुणा कर सकते थे, फिर इसे हल कर सकते थे। मैंने 3 को इधर ले लिया तो 78 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 75। n-1 बराबर n-1 के गुणा में 5 है तो 5 को इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो n-1 का मान कितना आ गया? 15। तो n-1 बराबर 15। n बराबर 1 को इधर भेज दीजिए, 15 प्लस 1 यानी n बराबर 16, यानी कि 16वां पद 78 ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल से सरल से सवाल हैं। यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ही सरल लगने लगेगा। देखें, अब आपके सामने प्रश्न संख्या 4 का पहला पार्ट है। इसमें ये कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 3 है तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद का मतलब an आपको दिया हुआ है 2n प्लस 3, ठीक। तो पांचवां पद का मतलब कितना हो गया? a5, यानी n की जगह कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो जहां n है वहां 5 रख देंगे। 2 गुणा 5 प्लस 3। गुणा का निशान इसलिए n और 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वहां गुणा होता है। 5 दूनी 10 प्लस 3 यानी 13 है। तो पांचवा पद कितना आ गया? 13 आ गया। अब इसी तरीके से हमें कौन सा निकालना है? 25वां। तो 25वां पद a25, n की जगह 25 रख देंगे। 2 गुणा 25 प्लस 3, 25 दूनी 50 प्लस 3, 50 और 3 53। तो ये आपका यहाँ आंसर हो गया 53, ठीक। तो इससे सरल क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं? सिर्फ n का मान आपको रखना है। देखते हैं इसका अगला पार्ट। देखें, फोर्थ का सेकंड पार्ट। जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लेंगे। an दिया है 2n-1 तो 7वां पद क्या हो जाएगा? a7। n की जगह आप 7 रख देंगे और आपको उत्तर मिल जाएगा। तो यहां देख लीजिए फोर्थ का सेकंड पार्ट का हल। an आपको मिल गया 2n-1 और आपको 7वां पद चाहिए a7। तो 2 गुणा 7 माइनस 1, 14 माइनस 1 बराबर 13। a7 आपने निकाल लिया। कितना आ गया? 7वां पद 13। इसी तरीके से किसी भी सवाल में यदि nवां पद आपको दिया हुआ है तो आप उस श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं?
तो 10 से आगे का गुणज 4 का क्या होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 10 से आगे का पहला गुणज होगा 12। फिर इसमें आगे 4 जोड़ दोगे तो अगला गुणज मिल जाएगा 16, फिर 4 जोड़ दोगे तो 20 और इसी तरीके से आप चलते रहेंगे। अब आपसे चाहिए 250 से छोटा, तो देखें 250 को 4 से भाग कर लो, 4 का गुणज चाहिए, तो 4 छंग 24, एक बचा, 4 दूनी 8, 2 शेष बच गए, यानी जो 2 शेष हैं वो गुणज में 250 में नहीं आने चाहिए, तभी हमारा 4 का गुणज बन जाएगा। तो 250 से 2 कम कर दो, तो ये हो गया 248, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, तो ये आपको अंतिम जो 250 से छोटा जो गुणज होगा 4 का वो कितना होगा, 248 होगा। तो इस तरीके से ये हमारे 10 और 4 के बीच के सारे गुणज आ गए। ठीक है, अब कह रहा है 4 के कितने गुणज हैं, तो ये 248वां जो पद है, सॉरी 248 जो पद है वो कौन सा पद है, जो पद नंबर होगा, पद संख्या होगी, वही हमारे यहां से यहां तक सारे पद होंगे। तो हम मान लेते हैं 248 एनवा पद है, माना एनवा पद 248 है। तो इसमें a बराबर तो हो गया 12 और d बराबर भी 16 में से 12 घटाएंगे तो d का मान आ जाएगा 4। सूत्र लगा लेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर an का मान 248, a का मान 12, n निकालना है, d का मान 4। 12 को इधर ले आते हैं तो 248 माइनस 12 हो गए और ये हो गए 4 n माइनस 1। 4 गुणा में, तो गुणा में लिख रहे हैं, तो 12 घटाएंगे, 8 में से 2 घटा लिए 6, 4 में से 1 घटा लिया 3, 236 n माइनस 1। n माइनस 1 बराबर तो 4 आपका भाग में आ जाएगा, 236 बटे 4, 4 पंजे 20, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 4 नियम 36, तो 59 n माइनस 1। तो इधर रखिए n, 1 को इधर लाएंगे तो जुड़ जाएंगे, 59 प्लस 1, यानी n बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। अर्थात 10 और 250 के बीच 4 के कुल कितने गुणज हैं, 60 गुणज हैं। यहाँ लिखना चाहें लिख लें, अर्थात 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। ठीक, यानी इस तरीके की हमें 60 संख्याएं प्राप्त होंगी इस श्रेणी में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखते हैं अगला पार्ट, चौथे का चौथा भाग देखें। चौथा पार्ट, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an दिया हुआ है तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखें इसके हल, सॉल्यूशन हम कैसे देंगे। an बराबर हमारे पास है n की घात 2 प्लस 5 बटे 4। अब हम पहला पद निकालेंगे, तो पहला पद हमारा क्या होगा, a1, यानी n की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 1 और 1 का वर्ग 1 प्लस 5 बटे 4। हल कर लें इसे, 1, 5 और 1 6 बटे 4। अब यहाँ इसे हम सही में नहीं समझ लेंगे, ये हमारा क्या है, n का मान है, तो ये संख्या हमारी गुणा में है यहाँ पर। ठीक, ऐसा नहीं कर देंगे 4 एकम 4 प्लस 6 बटे, नहीं, तो ये 6 की 1 से गुणा होगी, 6 एकम 6 बटे 4, 2 से काट लो, 3 बटे 2। अब दूसरा पद यानी a2, n की जगह 2
2 की घात 2 प्लस 5/4, ये कट जाएगा 2 दूनी 4। 2 की घात 2 का मतलब 4 प्लस 5/2, 4 और 5 9/2 आ गया हमारे पास। ऐसे ही तीसरा पद निकालेंगे A3, तो n की जगह क्या रखेंगे 3 गुणा 3 का वर्ग प्लस 5/4, तो ये हो गया 3 गुणा 9 प्लस 5/4 बराबर 3 गुणा 9 और 5 14/4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 और 3 की गुणा, 7 तियां 21/2। ठीक, तो इस तरीके से हमें ये श्रेणी मिल गई, 3 पद हमारे लिए मिल गए, 3/2, 9/2 और 21/2। इसी तरीके से हम इसके अन्य पद भी ज्ञात करते चले जाएंगे। A4, A5, A6 चाहे कोई सा भी पद अब हमें निकालना हो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे अतः श्रेणी, तो श्रेणी हमारे पास आ जाएगी 3/2, 9/2 और 21/2 डैश डैश डैश। ये हमारी श्रेणी हो गई, यही हमारा आंसर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। आज के लेक्चर में हम यही 2 क्वेश्चन रखते हैं। अगले लेक्चर में आपको आगे के क्वेश्चन क्रमशः मिलेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।